साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो वैराग्य के मूर्ति हैं, हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि ऐ इंसान, इस जगत में तू जो भरोसा करता है कि ये मेरा सहाय होगा, ये सहाय होगा, लेकिन सच्चाई है कि इस जगत में सभी लोग स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। सोरठ महल्ला नौवां। एह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग न होई। एह जग मीत न देखियो कोई। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हम लोगों को सचेत कर रहे हैं। जो दावा करते हैं ना कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये सब झूठी बातें हैं। स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, सुर नर मुन जन की यह रीति। सुर माने देवता लोग, देवता भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं न तो स्वार्थ के लिए। सुर नर, नर कहते हैं मनुष्य को, सुर नर। और मुनि लोग भी, तपस्वी लोग भी स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए। एह जग मीत ना देखियो कोई। इस जगत में कोई भी मित्र नहीं है। जब इस जगत में कोई मित्र ही नहीं है तो इस जगत के जो चलाने वाला वाहे गुरु है उसको मित्र बना लो, क्योंकि जो उसको मित्र बना लेता है ना, उसको और मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं। और जिसने वाहेगुरु को मित्र नहीं बनाया तो सारी दुनिया भी मित्र बन जाए तो वो दो कौड़ी की नहीं। क्योंकि आज ने कल जब तुम्हारे पास धन नहीं होगा, पद नहीं होगा, तो कोई भी नहीं पूछेगा। एह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग न होई। जब तुम्हारे पास धन है, जब तुम कोई पद पर बैठे हो, तो तभी सबने सलाम करना है। जैसे ही पद से उतर जाओगे या कोई धन नहीं होगा या शरीर में शक्ति नहीं होगी तो किसी ने कुछ पूछना नहीं है। दुख में संग न होई। जब तुम्हारे जीवन में दुख होगा तो कोई पूछेगा नहीं। साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज के समय में एक सिख हुआ है, भाई प्रेमा। साध संगत जी, भाई प्रेमा बहुत ही अमीर था, बहुत धन था उसके पास। सारे लोग उसको बड़े प्रेम करते थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सारे। लेकिन व्यक्ति को इस संसार में किसी चीज़ का घमंड करना ये व्यर्थ है। धन का घमंड, जवानी का घमंड, पद का घमंड, ये तो नाठ यड़े दिन चार। पब्बन केरे पत ज्यों, नाठ यड़े दिन चार। ये कब समाप्त हो जाना है इसका कोई भरोसा नहीं है। हुआ क्या कि प्रेमा को जो बहुत संपत्ति था, सब कुछ था उसके पास, सारे जी हजूरी करते थे, उसके शरीर में कोढ़ हो गया, सारा शरीर। और कोढ़ होने के कारण काम करने से भी वो असमर्थ हो गया। अब वो मोहताज हो गया परिवार का। और बहुत खर्चा हुआ इलाज वगैरह में। उसके परिवार अब क्या सोचते हैं कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। परिवार वाले कहते हैं देखो ये छूत की बीमारी है, तुमको एक दरख्त के पास बैठा देता हूँ, वहीं रोटी दे दिया करूँगा।
साध संगत जी उसको घर से निकाल दिया, एक दरख्त के पास बैठा दिया। कभी जाके रोटी दे आते हैं लोग, कभी नहीं भी देते हैं। बेचारा सारा दिन मक्खियाँ भिन भिन कर रहा है, दुखी, बहुत दुखी है, रोता है, अपने किए का पश्चाताप करता। क्योंकि जब स्वस्थ था बड़ा घमंड था उसको, शरीर का, धन का, हर एक बातों का, परिवार का। बहु परपंच कर पर धन ल्यावे, सुत धारा स्यों आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निवेरा तेरे जीव लीजे। परिवार के लिए वो क्या पाप नहीं किया उसने, लेकिन आज सारे परिवार के लोग उसको छोड़ दिए। एक दिन इतना ज़्यादा दुखी हुआ प्रेमा कि उसने सोचा ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि मर ही जाना ठीक है। वो एक कुएं के पास गया छाल मारने के लिए। जैसे ही कुएं के पास गया तो उधर से देखा कुछ लोग आ रहे हैं कीर्तन करते हुए, और वो साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी पढ़ रहे थे। वो वाणी गया उसके कान में, कुछ ठंड महसूस हुआ। सत्संगी लोग पूछने लगे कि तुम कुएं के किनारे क्यों बैठे। वो प्रेमा सोचता है कि यदि अभी हम कुएं में छाल मार दिया तो इन लोग मुझको निकाल लेंगे, ये चले जाते हैं फिर हम छाल मारेंगे। सत्संगियों ने पूछा, भाई तुम दुखी हो, मक्खियाँ भिन भिन कर रहा है, तुम कुएं के पास पाँव लटका के किस लिए बैठे हो। उसने, प्रेमा ने रो करके कहा कि मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिए। अपनी सारी हालत सुनाया। सत्संगियों ने कहा कि तुम चिंता न करो, हमारा जो गुरु है वो समर्थ है, समर्थ है। वो निताणियाँ देता, नियासरियाँ दी आश्रय, नियोटियाँ दी ओट, निगतियाँ दिगत, निपतियाँ दी पत। हमारा गुरु ऐसा है, तुम चलो मेरे साथ। साध संगत जी सत्संगियों ने श्री गोविंद बाल साहेब उसको ले आए। गुरु महाराज के चरणों में बेनती किया, सच्चे पातशाह एक प्रेमा आया है कोढ़ी, वो बड़ा दुखी है बहुत। गुरु महाराज कहते हैं कोई नहीं, उसको ले आओ, ले आओ मेरे पास। साध संगत जी एक लाल कपड़ा पहना करके उसको ले आया, लेकिन इतना दुखी कि मक्खियाँ चारों तरफ। साहेब श्री गुरु अमरदास जी के आंखों में अमृत का वास था, अमृत। साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज की जब दृष्टि पड़ी प्रेमा के ऊपर, उसका सारा शरीर जो है सब कंचन वर्गा जो है एकदम चमक उठा, सुंदर, बड़ा रूपवान हो गया। सारे लोग उसकी सुंदरता को देख के कहने लगा, महाराज ये तो लगता है लाड़ा है, लाड़ा है। गुरु महाराज कहते हैं कि कोई है जो अपनी लड़की दे इसको। एक सिख खड़ा हुआ कहता, सच्चे पातशाह मैं अपनी लड़की इसको देता हूँ। उसकी पत्नी लंगर में सेवा कर रही थी। लोगों ने जाके कहा उसको कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो गुरु महाराज को कहें कि महाराज मेरी लड़की के साथ इसकी शादी कर। वो दौड़ी दौड़ी आई और गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़े, सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ऊपर जो कहर ना बरपाओ। इसका कोई जाति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई है ना, आप इसके साथ मेरी लड़की को शादी कर रहे हैं। साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जो निथाव्या दे था, न्यासरियाँ दी आश्रय। गुरु महाराज कहते हैं तू चिंता ना कर, ये मेरा लड़का है।
और मेरे लड़के को कोई अपनी लड़की देना चाहता हो तो दे सकता है। उसी वक्त वो कहती है, सच्चे पातशाह जब आपका लड़का है तो लड़की क्या, मेरा प्राण भी आपके मंजूर है। साथ संगत जी, वो प्रेमा और उसकी पत्नी के ऊपर साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज की कृपा हुई। एवं महान प्रचारक बना हुआ, मत्थो मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक महान प्रचारक हुआ गुरमत का। लेकिन ये सब कुछ ये गुरु महाराज की कृपा से हुई। यहाँ पर गुरु महाराज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन स्यों लागे। ये सब जो है धन के ही मित्र हैं। जब ही निर्धन देखियो नरको, संग छाड़ सब भागे। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। कहो कहा यह या मन बौरे को, इनस्यो नेह लगायो, दीनानाथ सकल भय भंजन, जस ताको बिसरायो। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, कहो कहा या मन बौरे को, इनस्यों नेह लगायो। बौरे कहते हैं पागल, झल्ले। ऐ झल्ले, तुम इसके साथ मन को क्यों जोड़ा है। दीनानाथ सकल भय भंजन, जो दीनों के नाथ हैं प्रभु परमात्मा वाहे गुरु, वो तुम्हारे भय को भंजन नाश करने वाले हैं। जस ताको बिसराए, उसका जस, उसका सिफत सालाह तुमने क्यों भूल गए हो। स्वान पूछ ज्यों भयो न सुधो, बहुत जतन में कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। स्वान पूछ ज्यों भयो न सुधो। कहते हैं लोग कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल पृथ्वी में गाड़ दो ना, तो निकालो तो टेढ़ा की टेढ़ा रहता है। गुरु महाराज उदाहरण दे रहे हैं, स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ते को। स्वान पूछ ज्यों भयो न सुधो, ये सीधा नहीं होता। बहुत जतन में कीनो, बहुत प्रयास किया। हे सच्चे पातशाह, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। हे सच्चे पातशाह, आप जो है, जो अपना नाम है पवित्र करने वाला परमात्मा, वो आप दो। क्योंकि आपकी नाम की इतनी महिमा है कि जहाँ पर जो उसका जाप करता है, तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा।